Hello student, today we will discuss about testing of DC machine. DC मशीन की टेस्टिंग में हम लोग लॉसेस को, एफिशिएंसी को और टेम्परेचर राइज इन तीनों को कंसिडर करते हैं। डैट मीन्स टेस्टिंग मेनली इन्हीं पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए किया जाता है ताकि हमें पता चल पाए कि जो मेरी मशीन है, वेदर इट इज़ मोटर और जनरेटर, कि वो कितने एफिशिएंटली वर्क कर रही है, इनपुट की कंपैरिजन में उसका आउटपुट कितना है, उसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितना हम लोगों को नुकसान हो रहा है, और टेम्परेचर राइज इतना तो नहीं हो रहा कि वो बर्न आउट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग दो टाइप की है, डायरेक्ट टेस्टिंग और इनडायरेक्ट टेस्टिंग। डायरेक्ट टेस्टिंग हम लोग डायरेक्टली स्मॉल मशीन पे कर देते हैं, बट लार्ज मशीन के लिए डायरेक्ट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, उसमें इनडायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्विनबर्न टेस्ट। फर्स्ट यहाँ पे स्विनबर्न टेस्ट। जो स्विनबर्न टेस्ट होता है उसको हमेशा नो लोड पे करते हैं। स्विनबर्न टेस्ट में ये बेनिफिट है कि नो लोड पे वो टेस्ट हो जाता है, और जब वो टेस्ट नो लोड पे होगा डैट मीन्स उसमें हम लोग लॉसेज होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि लोड वहाँ पे है ही नहीं। दूसरा, इस टेस्ट को करने में कोई लॉस तो हो ही नहीं रहे। दूसरा, हम लोग जो कांस्टेंट लॉसेज हैं, जो सप्लाई देने के बाद लॉसेस होने ही होने हैं, उन लॉसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें। मतलब टेस्ट करने में हमें कोई लॉस नहीं हुआ कि एनर्जी वेस्ट हुई, पर जो कांस्टेंट लॉसेस मशीन के अंदर 24 आवर्स होते ही होते हैं, जैसे हम लोग ऑन कर लेते हैं उसको, कांस्टेंट लॉसेस जो होंगे उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं स्विनबर्न टेस्ट की। नो लोड पे टेस्ट हो रहा है, डैट मीन्स लोड नहीं है तो आर्मेचर में करंट नहीं होगा, और आर्मेचर में करंट नहीं होगा, लोड करंट नहीं होगा तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन प्रॉब्लम जो होती है उसको हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आर्मेचर में करंट नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी, कम्यूटेशन में प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। टेम्परेचर राइज नहीं पता चल पाएगा हम लोगों को। आयरन लॉसेस इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है वो, क्योंकि लोड नहीं है। बट जब प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन हमें नहीं पता चल पा रहा है इसमें। दूसरी बात, नो लोड टेस्ट है, नो लोड पे टेस्ट कर रहे हैं, डेट्स वाई इसको सीरीज मशीन में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज मशीन में हमें पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू होता है EB/5 किसी भी मशीन के लिए। और जब सीरीज मशीन में नो लोड होगा तो फ्लक्स उसमें बिल्कुल जीरो होगा, बहुत बहुत कम, तो उसकी वजह से स्पीड डेंजरसली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस वजह से हम लोग उसमें सीरीज मशीन में ये नहीं करते हैं। जबकि शंट मोटर में ऐसा कोई सिनेरियो होता नहीं है, वहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट होता ही है, चाहे करंट हो या ना हो। नेक्स्ट, हॉपकिंसन टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट में ये टू मशीन सेट होता है इसमें। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक मोटर है और एक जनरेटर है। इस टेस्ट में होगा क्या, मोटर से जो पावर मिली, मैकेनिकल पावर मिली, वो हम लोगों ने जनरेटर को दे दी। इसकी वजह से क्या होगा, जनरेटर को चलाने के लिए जो मैकेनिकल पावर चाहिए थी वो मिल गई, और मोटर को चलाने के लिए जो सप्लाई चाहिए थी करंट, वो जनरेटर से जनरेट हो गया, जो करंट मिला वो मोटर को दे दिया। डेट्स वाई बाहर से सप्लाई की जो नीड है बहुत कम होगी। ये बेनिफिट है, इकोनॉमिकल होता है हॉपकिंसन टेस्ट, क्योंकि मोटर की सप्लाई हम लोगों ने जनरेटर को दे दी, मोटर की जो मैकेनिकल पावर थी वो जनरेटर को दे दी, और जनरेटर की जो इलेक्ट्रिक पावर थी वो मोटर को दे दी। वहीं का वहीं ये काम होता रहेगा हॉपकिंसन टेस्ट के थ्रू। डेट्स वाई इसको रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। इस टेस्ट के दूसरे नाम भी हैं, बैक टू बैक टेस्ट, हीट रन टेस्ट। अच्छा, दो आइडेंटिकल मशीन चाहिए थी, वो चाहे शंट की हो चाहे वो कंपाउंड की हो, चाहे वो शंट डीसी मशीन हो चाहे कंपाउंड डीसी मशीन हो। नाउ थर्ड वन, फील्ड टेस्ट। जो फील्ड टेस्ट है वो दो आइडेंटिकल डीसी मशीन चाहिए होती है उसके लिए। सीरीज़ मशीन के लिए हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं।
जो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती है। फाइनली लास्ट, रिटार्डेशन टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट को हम लोग रनिंग डाउन टेस्ट भी बोलते हैं। इसको यूज़ किया था स्ट्रे लॉसेस को फाइंड करने के लिए। हमें पता है कि स्ट्रे लॉसेस कौन कौन से होते हैं, आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेस इज इक्वल टू स्ट्रे लॉसेस। तो शंट डीसी मशीन के लिए जब भी स्ट्रे लॉसेस फाइंड करने होंगे तो रिटार्डेशन टेस्ट, सीरीज मशीन के लिए टेस्ट करना होगा तो फील्ड टेस्ट, सारी आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन को कंसिडर करना होगा तो हॉपकिंसन टेस्ट, और नो लोड पे टेस्ट करना होगा तो स्विनबर्न टेस्ट। छोटी मशीनों के लिए जो टेस्टिंग करनी होगी उसके लिए डायरेक्ट टेस्टिंग।